चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 91। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान से, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता से, सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, या प्राकृतिक पर्यावरण से? आदर और पालन करना अनुच्छेद 51 का से संबंध रखता है संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 51 का में लिखा हुआ है, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी का और साथ में राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। यह कर्तव्य है भारत के किसी भी व्यक्ति का। प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थित कर दिया गया था? इसे हटा दिया गया था। तृतीय संविधान संशोधन 1954। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है? अर्थात भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाया जा सके। तो यह बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय की यह कौन सी शक्ति है? क्या यह अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति है, या सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार की शक्ति है, या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह संविधान के यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है कि वह भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों पर फैसला करे। यह उसका मूल क्षेत्राधिकार है। केंद्र और राज्य, एक या एक से अधिक राज्य, अर्थात एक केंद्र है और राज्य एक हो या दो हो या तीन हो, इनके बीच के विवादों को सुलझाएगा। या तो दो राज्य हो, दो राज्यों के बीच, मतलब दो राज्य एक पक्ष में, दो राज्य दूसरे पक्ष में, इन दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो भी यह मूल क्षेत्राधिकार के आधार पर ही सुलझाया जाएगा। तीन या तीन से ज्यादा राज्य, एक केंद्र हो, चार राज्य हो, यह सब मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद को सुलझाता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह 143 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण सन 2020 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर की IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों का आधार माना गया है। क्या आधार माना गया था? यह प्रश्न 2020-21 का है। आप जब पेपर देने जाएं तो उस समय का आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान क्या लगाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर था 11.5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिड डे मील योजना यह किस वर्ष लाई गई थी? क्या इसका आधार था? 1995 में लाई गई यह योजना है। मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना पूरे भारत में शुरू की गई थी 1995 में। इसका यह प्रमुख रूप से है क्या? स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना पहली से लेकर, या फिर आप यूं कहें अगर ठीक है, पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराना मिड डे मील योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? छात्रों का नामांकन ज्यादा बढ़ सके, उपस्थिति में ज्यादा बढ़ावा हो, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है या फिर संचालित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सभी बातों को समझते चलिएगा। मैंने जो मिड डे मील बताया यह काफी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? हेमचंद्र, वल्लाल, विशाखदत्त या पद्मगुप्त? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त थे। मुद्रा राक्षस रचना यह संस्कृत में की गई थी। ऐतिहासिक नाट्य है। प्रमुख रूप से बताया क्या गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता पर आने की कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वह मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 97। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से जो मोहर मिले हैं उसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम के, पीपल की, परिजात की, या साल के वृक्ष की? पीपल के वृक्ष की आकृति मिली है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर। क्यों मिली है? पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष माना गया है। कहां? सिंधु सभ्यता में पीपल के पेड़ों की पूजा की जाती थी। हालांकि सिंधु सभ्यता में सभी पेड़ों की पूजा की जाती थी, लेकिन सबसे पवित्र पीपल के वृक्ष को माना गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी प्रशासनीय प्रणाली में अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्त विकास थी? ग्राम स्वायत्त का विकास करना किस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी? चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य या पल्लव साम्राज्य? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्राम स्वायत्त विकास प्रमुख इसका आधार था। चोल ग्राम प्रशासन बहुत अच्छी और विकसित व्यवस्था थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चोल शिलालेखों में ग्राम को उर और सभा के रूप में दर्शाया गया है। ग्राम को क्या कहा गया है? उर कहा गया है और सभा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। यहाँ क्या स्थित है? हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के पवित्र स्थल यहाँ उपस्थित है। विश्व धरोहर के रूप में से शामिल किया गया है एलोरा और एलिफेंटा को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्याधर। महमूद गजनवी के बारे में दो शब्द जान लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? याद रखिएगा, सुबुकुतगीन। इन्होंने गजनवी वंश की स्थापना की थी। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। प्रमुख एक आक्रमण की बात करें तो गुजरात में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हमला किया है। 1021 में महमूद गजनवी ने चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध क्या किया है? कन्नौज राजा का समर्थन किया है और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के साथ साथ इस 2020 का जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, इसका समापन भी कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। एमपीपीएससी के ही किसी अन्य ईयर में पूछे गए प्रश्न को अपन लेकर फिर से उपलब्ध होंगे आपके सामने। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।